जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे पीछे एक लेटर देख रहे होंगे। ये लेटर लिखा है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने। और किसे लिखा है? माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। दोस्तों, ये लिखा है वन रैंक वन पेंशन के संदर्भ में, यानी जो पहले बातें हुई उसको यहाँ पे ध्यान दिलाया है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने मोदी जी को ओआरओपी के बारे में, और ओआरओपी 2 और एरियर का जल्दी से जल्दी भुगतान करने के लिए यहाँ पे ये पत्र लिखा है। तो दोस्तों, हम समझते हैं ये पूरा लेटर क्या लिखा है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने इस लेटर में। और दोस्तों, ये लेटर लिखा गया है एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी की तरफ से। आप ये डेट देख रहे हैं 23 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वन रैंक वन पेंशन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए दोस्तों, फटाफट ये पॉइंट समझते हैं। मैं ये पत्र 15 सितंबर 2013 की हमारी यादों को ताजा करने के लिए लिख रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नए नामित प्रधानमंत्री के रूप में रेवाड़ी हरियाणा में दोपहर 2 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर से उतरे, एक बहुत बड़े पैमाने पर पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करने के लिए। दोस्तों, ये थोड़ी हिस्ट्री बता रहे हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह जी। मंच पर वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ जनरल वीके सिंह मौजूद थे, जहां मैं भी मौजूद था। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट, अपने संबोधन के दौरान आपने भूतपूर्व सैनिकों को आश्वासन दिया कि यदि आपकी पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में आई तो वन रैंक वन पेंशन लागू की जाएगी। आपकी पार्टी ने चुनाव जीता और 26 मई 2014 को शपथ ली। माननीय राष्ट्रपति और सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर ने 9 जून 2014 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए ओआरओपी देने के लिए अपनी सरकार के निर्णय की घोषणा की। 11 जुलाई 2014 को बजट भाषण के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने एक बार फिर ओआरओपी देने के निर्णय की घोषणा की और अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए निर्धारित किए। दोस्तों, ये हिस्ट्री बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ पहले। अब तीसरे में देखिए, इसके बाद कई अभ्यावेदन के बावजूद ओआरओपी के अनुदान में खामोशी थी। पूर्व सैनिक ओआरओपी के इंप्लीमेंटेशन के लिए अनुरोध करते हुए पिलर से पोस्ट तक लगातार जाते रहे, उसे मंजूर नहीं किया गया। यानी ओआरओपी की जो मांग थी वो बहुत पहले से थी। काफी जो भूतपूर्व सैनिक थे, सैनिक संगठन थे, वो मांग कर रहे थे ओआरओपी की, लेकिन सरकार नहीं दे रही थी। इसके बीच में काफी ने अनुरोध किया कि वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाए। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, जब सभी दरवाजे बंद कर दिए गए तो 15 जून 2015 से भूतपूर्व सैनिकों को केंद्रीय मुख्यालय के रूप में जंतर मंतर नई दिल्ली के साथ देश भर में शांतिपूर्ण विरोध के रूप में भूख हड़ताल शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः आपकी सरकार ने पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय DESW द्वारा 2 दिसंबर 2014 को जारी एक पत्र के माध्यम से आपकी सरकार द्वारा दी गई अवधारणा और परिभाषा के अनुसार 7 नवंबर 2015 को लंगड़ी ओआरओपी लागू किया, ना कि पूर्ण ओआरओपी। यानी जो सरकार ने ओआरओपी लागू करी वो एक पूरी ओआरओपी नहीं थी, लंगड़ी ओआरओपी थी, जिससे पेंशनर्स को नुकसान हुआ। पांचवा पॉइंट देखिए, भूतपूर्व सैनिकों ने उपरोक्त पत्र में कई विसंगतियां पाई और रक्षा मंत्रालय से इसे हल करने का अनुरोध किया। सरकार ने 14 दिसंबर 2014 को पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति L नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में एक व्यक्ति न्यायिक समिति यानी OMGC रिपोर्ट का गठन किया। समिति ने 26 अक्टूबर 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट को ना तो सार्वजनिक किया गया और ना ही लागू किया गया। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जरूरत थी। आगे चलते हैं। छठा पॉइंट देखिए, विख्यात विधिविद स्वर्गीय श्री राम जेठमलानी ने स्वयं जंतर मंतर नई दिल्ली आकर उपस्थित सभी भूतपूर्व सैनिकों को सूचित किया कि पूर्ण ओआरओपी लागू नहीं हुई है और यह व्यक्तिगत रूप से मामला दर्ज करने की जिम्मेदारी लेंगे। पूर्ण ओआरओपी प्रदान करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने 9 जून 2016 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया और
उनका प्रतिनिधित्व किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 मई 2019 को अपने आदेश में रक्षा मंत्री को ओआरओपी पर विसंगतियों को हल करने का निर्देश दिया, लेकिन इसे नहीं किया गया। दोस्तों, जो इन्होंने ये काम किए, स्वर्गीय श्री राम जेठमलानी ने, इन्होंने खुद आकर ये कहा था कि ओआरओपी एक पूरी ओआरओपी नहीं दी और जो उसमें विसंगति हैं इसको दूर करें, लेकिन इस पे काम नहीं करा गया सरकार की तरफ से। आगे समझते हैं 7वां पॉइंट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16 मार्च 2022 को यह कहते हुए निर्णय दिया कि 7 नवंबर 2015 के पत्र में कोई कानूनी खामी नहीं है और रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया कि वह सभी हकदार भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को 3 महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान करे 1 जुलाई 2019 से। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित समय सारणी के भीतर इसे पूरा नहीं करा गया। समय की समाप्ति से 1 सप्ताह पहले एमओडी ने 9 जून 2022 को 3 महीने के लिए समय के विस्तार के लिए एक आवेदन दिया और दोस्तों, इस आवेदन पर 16 सितंबर 2022 को सुनवाई हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 16 सितंबर से 3 महीने के लिए और 3 महीने का समय दे दिया, यानी 15 दिसंबर 2022 तक। यानी जो टाइम दिया एक्सटेंशन का वो दिया 15 दिसंबर 2022 तक का, आपको पता ही है। अब दोस्तों, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी क्या बताते हैं प्रधानमंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें लगता है कि कंप्यूटर और आईटी युग में बकाया 3 महीने के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए था, लेकिन 6 माह बाद भी बकाया का भुगतान नहीं किया गया। इस बीच बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रित पेंशन भोगियों का उनके देय परिलब्धियों के इंतजार में निधन हो गया, यानी एक्स सर्विसमैन इंतजार करते करते कई भगवान को प्यारे हो गए, इस आशा में कि हमें ओआरओपी 2 मिलेगी, एरियर मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है। सर, आपके सैनिक बेहतर के हकदार हैं क्योंकि आपने हमेशा उनकी प्रशंसा की है और भारत के लोगों से उन्हें उचित सम्मान दिलाने के लिए कहा है। 10वां पॉइंट, हम आपसे बकाया के भुगतान के लिए विचार करने और निर्देश देने का अनुरोध करते हैं और कृपया 1 जुलाई 2019 से पेंशन की समानता जल्द से जल्द करें। तो दोस्तों, ये इन्होंने बताया है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप ओआरओपी 2 और एरियर का भुगतान जल्दी से जल्दी कर दें। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।